जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में मुंशी प्रेमचंद से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1882 में, 1880 या ऑप्शन सी 1885 या ऑप्शन डी 1887। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1880 में उनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो सन 1880 में हुआ था। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए धनपत राय, बी नवाब राय, सी प्रेमचंद या रामदास। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद के बचपन का जो नाम था, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, धनपत राय। उनको नवाब राय कहकर भी बुलाते थे, उनको नवाब राय भी कहा जाता था, पर उनका जो बचपन का वो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, धनपत राय। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? गंगा साहेब प्रेमी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर नगेंद्र। काफी सरल प्रश्न है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अब इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवराय, मुंशी राम प्रसाद या ऑप्शन डी मुंशी अजायब राय। अब देखिए, प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मुंशी अजायब राय, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब राय, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कोहारी जौनपुर में, या ऑप्शन बी अगोना बस्ती, या ऑप्शन सी लमही बनारस, या ऑप्शन डी चिरगांव झांसी। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बनारस लमही। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लमही, बनारस में, वाराणसी में आप कह सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी थी? देखिए, ये भी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मान के चलिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी थी? कलम का जादूगर, कलम का राही, या ऑप्शन सी कलम का सिपाही, या ऑप्शन डी कलम का देवता। तो यहाँ पर देखिए, अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही नाम से। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कलम का सिपाही, जो कि प्रेमचंद की जीवनी है, जो कि अमृत राय ने लिखी थी। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए नमक का दरोगा, बी गबन, सी रंगभूमि, या ऑप्शन डी कफन। तो मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी गई है? यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए नमक का दरोगा, गबन, रंगभूमि या कफन। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वह है कफन। याद रखिएगा, 1936 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी, कफन, और यही जो है राइट आंसर हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है? ऑप्शन ए गोदान, बी निर्मला, सी गबन, या ऑप्शन डी रंगभूमि। तो देखिए, यहाँ पर किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है किस उपन्यास को? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोदान को। याद रखिएगा,
किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है गोदान को। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास दहेज प्रथा की समस्या से संबंधित है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास दहेज प्रथा की समस्या से संबंधित है? ऑप्शन ए गबन, बी निर्मला, सी कर्मभूमि या ऑप्शन डी रंगभूमि। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्मला। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मला। निर्मला जो है दहेज प्रथा की समस्या से संबंधित उपन्यास है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए चांद पत्रिका में, बी माधुरी पत्रिका में, सी हंस पत्रिका में या ऑप्शन डी सरस्वती पत्रिका में। तो देखिए प्रेमचंद की कहानी ईदगाह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा चांद पत्रिका में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है। देखिए शतरंज के खिलाड़ी कहानी कब प्रकाशित हुई थी? शतरंज के खिलाड़ी कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में, 1925 में या 1926 में या 1927 में? तो देखिए शतरंज के खिलाड़ी कहानी कब प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 1924 में। याद रखिएगा 1924 में शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1924। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न लिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, तो आप सभी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न था कि मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास कब लिखा था? यानी निर्मला उपन्यास का भी प्रकाशन कब हुआ था, यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 24 में या 1925 में, 1926 में या 1927 में। तो अभी पहला जो प्रश्न आपने पढ़ा था उसमें पूछा गया था कि शतरंज के खिलाड़ी का प्रकाशन कब हुआ था, तो वहाँ पर राइट आंसर था 1924। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निर्मला उपन्यास का प्रकाशन, तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1927 में। याद रखिएगा यहाँ पर दिया गया है कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1930, 1932, 1936 या 1935? तो देखिए अब फिर यहाँ पर पूछा गया है कर्मभूमि का। अभी कायाकल्प उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पढ़ा था, अब इसके बाद पूछा है कर्मभूमि उपन्यास का। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1932 में। याद रखिएगा प्रकाशन वर्ष आपको गलत करवा सकते हैं, इसी तरह से अच्छी तरह से इनके प्रकाशन वर्ष को याद कीजिएगा। 1932 में कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1932। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है गोदान, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। अब यहाँ पर पूछा गया है गोदान उपन्यास का, जो कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अब गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा होगा? 1930, 32, 36 या 35? तो इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1930 में, 32 में, 36 में या 35 में। तो देखिए गोदान उपन्यास के बारे में अगर पूछा जाए कि गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर राइट हो जाएगा 1936 में गोदान उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा गोदान उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1936 में। अच्छी तरह से याद कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को गलत हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है सन में। अब देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे उपन्यास के प्रकाशन वर्ष आपको बता दिए, तो आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा और अच्छी तरह से इनके उपन्यास के प्रकाशन वर्ष को याद कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है?
ऑप्शन ए रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन या गोदान। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। एक बार मैं बता दूं आप लोगों को, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगभूमि। याद रखिएगा, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा कि रंगभूमि जो उपन्यास है उसमें सूरदास एक पात्र का नाम है, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न आ सकता है, तो रंगभूमि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए फिर यहाँ पर एक प्रश्न है कि होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। अभी सूरदास पूछा गया था, वो रंगभूमि उपन्यास के पात्र थे। अब यहाँ पर होरी से पूछा गया है कि ये किस उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, गोदान, कायाकल्प या निर्मला। तो देखिए ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदान उपन्यास के पात्र थे होरी और धनिया। तो यहाँ पर पूछा गया है होरी किस उपन्यास के थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदान। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सवा शेर गेहूं कहानी कब प्रकाशित हुई? सवा शेर गेहूं कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924, 1925, 1926 या 1927। तो देखिए सवा शेर गेहूं कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि सवा शेर गेहूं कहानी कब प्रकाशित हुई थी। यानी इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सवा शेर गेहूं कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। यह प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है। अब देखिए इसके बाद लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 1938 में, 1940 में, 1935 में या 1936 में। तो मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? जन्म के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था 1880 में उनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु के बारे में अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1936। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 में, यानी 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1880 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में लिए गए थे, मुंशी प्रेमचंद पर आधारित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, प्रकाशन वर्ष को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा। तो इसलिए प्रकाशन वर्ष को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।